80% से नीचे नहीं आएंगे। तो आपका क्वेश्चन होता है ax इक्वल्स टू b वाला, आपको पता है 1 और ऑन टू। 4 टॉपिक बताऊंगा डिफरेंशिएशन के, वो कर लो, डिफरेंशिएशन डन है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन 110% गारंटी के साथ फंस जाएगा। नाम के लिए चैप्टर है, चैप्टर में कुछ है नहीं। हेलो बच्चों, व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है आप सभी के? भाई सभी बच्चों के इस समय चल रहे हैं मिड टर्म्स, कुछ बच्चों के होने वाले हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं 1-2 पेपर्स। तो बच्चों आज हम मेनली बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म की स्ट्रेटेजी पे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मिड टर्म के लिए कुछ अच्छा सा प्लान बताओ जिससे कि हम मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा वाला स्कोर कर सकें। तो बच्चों आज हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करें उस पर्टिकुलर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक बहुत ही बेहतरीन वाला प्लान जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अच्छे स्कोर का मतलब ये है कि हम 80 टू 90-95% तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे इस पर्टिकुलर प्लान को एकदम पत्थर की लकीर जिसे बोलते हैं ना, वो वाला मान के अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि भाई 80% से नीचे नहीं आएंगे और आप मैक्सिमम 90, 95 और 100% तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार मिड टर्म में ना सिलेबस क्या आने वाला है। देखो इन जनरल अगर मैं बात करता हूं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स होते हैं मिड टर्म के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड टर्म में क्या क्या आपके सिलेबस में आता है। ये सारा का सारा सिलेबस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स यही यूज करते हैं। बट हाँ, कुछ स्कूल हो सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं 1-2 चैप्टर्स या 1-2 टॉपिक्स को लेके। तो भाई देखो यार, इतना एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, इतना मैं श्योर हूं कि 90-95% सिलेबस यही होगा आपका। तो चलो देखते हैं सिलेबस में है क्या क्या जो कि तुम्हारे मिड टर्म्स में आ रहा है, और फिर हम बात करेंगे कि इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है टू गेट एटलीस्ट 80% इन योर मिड टर्म। तो सर पहले सिलेबस को देखते हैं कि यार यहाँ पे सिलेबस में देखो मैंने यूज किया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सारे स्कूल्स में आ रहा होगा। रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन जिसके अंदर आपकी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी भी ऐड हो रही है। देन फिर आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देन इंटीग्रेशन के अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स। देन फिर आता है आपका एओवाई यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जिसमें हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। कुछ बच्चों का एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी आ रहा होगा, तो मैं उसको फिलहाल साइड करके चल रहा हूं कि यार अगर वो आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो 4-5 नंबर का आ रहा होगा, उसको अभी हम साइड में लेके चलते हैं। उसके लिए भी मैं बाद में आपको बता दूंगा। और साथ में आप लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा ना ये वाला सिलेबस थोड़ा सा चेंज है 1-2 चैप्टर्स, तो मैं उनकी स्ट्रेटेजी आपको कमेंट्स में ही आंसर कर दूंगा कि यार ये बात आप कर लो, ठीक है। अब बात आती है कि सर इस सिलेबस को कैसे कवर करना है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलो समझते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं बच्चों। तो पहले आते हैं हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फाइनल पेपर यानी कि अगर मैं सीबीएसई फाइनल की बात करता हूं तो ये 10 नंबर का चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 2 चैप्टर्स है एनसीईआरटी के अंदर और ये आते हैं 10 मार्क्स के। बट क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस तो है नहीं 13 चैप्टर्स का, आपका जो सिलेबस है वो अभी फिलहाल 9 चैप्टर्स का है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये वाला चैप्टर अभी आपका बन जाता है 13 से 14 नंबर का, जो कि सबसे आसान है स्कोर करना। तो बात करते हैं कि सर कौन से टॉपिक इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में, समझ रहे हो मेरी बात आप? तो मैट्रिसेस के अंदर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। भाई लिख लो इस बात को कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है तुम्हारा। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। देन फिर आते हैं मैट्रिक्स के अंदर और क्या आता है सर, आ जाओ। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ हर टीचर आपको देगा ही देगा, चाहे कोई सा भी स्कूल आपका हो, ठीक है। देन आते हैं फिर डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट की देखो यार प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंदर आता है एडजॉइंट और इनवर्स, है ना। तो एडजॉइंट और इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो जरूर करके जाना मेरे बच्चों, ठीक है।
इनवर्स और एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यू भी आते हैं और 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। साथ में आता है सर इसमें ना एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है यार, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कौन से वाला सर? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन होता है ax इक्वल्स टू b वाला, जिसमें आपको x y z की वैल्यू निकालनी होती है। यू हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये 4 टॉपिक कर लो, ये 2 चैप्टर आपके कवर है। आओ आते हैं रिलेशनल फंक्शंस में। सर रिलेशनल फंक्शंस में मतलब थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, तो भाई मैं तुम्हें ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा रिलेशनल फंक्शंस, आपको कभी कभी डाउट नहीं आएगा। ऐसी वीडियो मैंने बना रखी है रिलेशन फंक्शंस, पूरे टॉपिक को 1 से 1.5 घंटे में कवर कर रखा है, बट उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस है ना। तो ये सारे के सारे आपको करने हैं। अब आते हैं फंक्शन। फंक्शंस में भी टाइप्स हैं, जिसके अंदर आपको पता है 1 1 और ऑन टू। हाँ, इसमें जो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। किसके ऊपर बनते हैं बेटा? अगर मैं एमसीक्यू की बात करूंगा इसमें, तो वो है नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ फंक्शंस, कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं। ये सारा के सारे फॉर्मूले जो है ना पढ़ के जाना, पढ़ के जाने हैं आपको ये सारे, है ना। हमें लाने हैं अच्छे नंबर, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब आती है बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सबसे आसान, सबसे छोटू सा चैप्टर है यार। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक कर लेना, डोमेन रेंज वाला, है ना। और स्पेशली मैं बात करूंगा, वैसे तो डोमेन रेंज में लिख रहा हूं, बट जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेन का होता है, कि यार प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है और प्रिंसिपल रेंज क्या होती है। बस इतना भी आपने पढ़ लिया ना, सीधे सीधे फॉर्मूले याद कर लिए, वो टेबल याद कर लिया आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसी से काम बन जाएगा आपका, उसी से काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स जो कि आसानी से आप 1 से 2 दिन में, जो मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं ना, 1 से 2 दिन में हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। बहुत बड़ा चैप्टर है सर, कैसे करेंगे सर? इतना छोटा टाइम है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूं तुम्हें, 4 टॉपिक बताऊंगा डिफरेंशिएशन के, वो कर लो, डिफरेंशिएशन डन है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आता है आपका पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं सर? सर पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या होता है कि जिसमें वो टी वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, टी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक्स की वैल्यू टी की टर्म्स में, वाई की वैल्यू टी की टर्म्स में, है ना। एनसीईआरटी के अंदर मैं बात करता हूं, तो एनसीईआरटी के अंदर 5.6 है। एक तो ये वाला कर लो। दूसरा आता है तुम्हारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, वेरिएबल पावर वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर में जब वेरिएबल होता है, यानी कि जो x की पावर में कुछ sin x लिखा होता है, sin x की पावर में cos x लिखा होता है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज है 5.5, वो जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, देन फिर इसके बाद आती है तुम्हारी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है, उसमें कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा? प्रूविंग वाले। इन सबको कवर करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, 1 शॉट ऑन डिफरेंशिएशन से 3 से 4 घंटे का लेक्चर है ना। 4 घंटे में आपकी डिफरेंशिएशन ऐसी हो जाएगी कि आप भूल नहीं पाओगे। समझ रहे हो? भूलने की कोशिश करोगे ना, भूल नहीं पाओगे बेटा, ऐसी डिफरेंशिएशन आपकी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक अच्छे से कर लो, आपका डिफरेंशिएशन नाम का जो चैप्टर है, जो फिगर है, वो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। सर इसमें तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मतलब क्या ही करेंगे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो 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 सुनो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत ही लिमिटेड पोर्शन करना है तुम्हें। सर ऐसा कौन सा पोर्शन है? आओ, तो इसमें आता है पहला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फंक्शंस हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर मात्र जो है ना 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, एक जब इंटरवल निकालना होता है और एक जब इंटरवल गिवन होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स, 4-4 क्वेश्चन कर लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इज रेट मेजर। रेट मेजर के तो इतने सस्ते क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, सस्ते मतलब समझ रहे हो, चीप क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतना सिंपल, डेरिवेटिव निकालो और उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू पुट कर दो, मतलब हर बच्चा इस टॉपिक को कर सकता है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस थोड़े कम होते हैं इसके, बट
बट स्टिल आप कर लेना, 4-5 क्वेश्चन कर लेना। एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना भी कर लिया तो ये जो टॉपिक है वो आपका डन है। अब आती है बात, सर मैक्सिमम मिनिमा जो फियर है वो कैसे रिमूव करें। मैक्सिमम मिनिमा के बेटा देखो, आपके जो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है वही इंपॉर्टेंट है, उतना ही कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के 15 से 20 क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम मिनिमा के, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको निपटा लेना, आपका काम बन जाएगा। और साथ में ना इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैंने अभी बताया कि 3 घंटे की वीडियो बना रखी, डिफरेंशिएशन भूल नहीं पाओगे, बट साथ में इन दोनों टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, यानी कि 35 आउट ऑफ 35 लेने के लिए, है ना, 35 आउट ऑफ 35 इन सीबीएसई। बट अभी फिलहाल हम मिड टर्म की बात करेंगे, तो मिड टर्म में चाहे जितने भी नंबर के आ रहा हो, क्योंकि स्कूल टू स्कूल थोड़ा सा वेरी कर जाता है, तो अभी मैं 35 आउट ऑफ 35 छोड़ देते हैं। मतलब इन दोनों के 100% मार्क्स लेने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है भाई, है ना, मास्टर कैलकुलस के नाम से। उस वीडियो को देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत वास्ट चैप्टर है सर, बहुत वास्ट चैप्टर है। इसमें से मात्र मैं जो टॉपिक्स बताने वाला हूं सुन लो। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है भैया, किसी पर्टिकुलर टर्म को किसी दूसरी टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका क्वेश्चन डन है। दूसरा आता है हमारा बाय पार्ट्स, जिसमें हम यूज करते हैं आइलेट, है ना। आइलेट रूल जो याद है ना आप लोगों को, आइलेट रूल बेटा सभी स्कूल ने पढ़ाया होगा, है ना, सारे टीचर इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, अब तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ठीक। नंबर थ्री इज बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये 3 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए ना इंटीग्रेशन के अंदर, इनडेफिनेट के अंदर, आपका क्वेश्चन 110% गारंटी के साथ फंस जाएगा। मतलब इतना ही तो चाहिए सर, है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाएंगे 1 2 3 पार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर ना दो नहीं 3 प्रॉपर्टी कर लो यार। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी सर ये किंग्स प्रॉपर्टी, है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार किंग प्रॉपर्टी नाम का तो कुछ है नहीं बुक्स के अंदर, सर ये किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बताया हुआ है मैंने वीडियोस में, ठीक है, जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। किंग्स प्रॉपर्टी। दूसरा है क्वीन प्रॉपर्टी, है ना, राजा अगर बात ना सुने तो किसके पास जाना होता है बेटा, सर रानी के पास जाना होता है ना। तो और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ऑड और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, ऑड और इवन। बस ये 3 प्रॉपर्टी के ऊपर 5-5 क्वेश्चन कर लो, 5-5 क्वेश्चन बस, इनफ, मोर देन इनफ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन ईच प्रॉपर्टी, 15 क्वेश्चन कर लो डेफिनेट के, और डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा, है ना। 80 to 90% वाला जो अचीवमेंट है ना मिड टर्म का, वो आपका कंप्लीट है अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल के ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली कर लिए तो। आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि एरिया अंडर ए कर्व। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस हैं, कौन कौन से, आओ, सर्कल और उसके साथ में आ जाओ लाइन। सर्कल के साथ में लाइन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसके अंदर सर्कल और लाइन वाला टॉपिक आ रहा है, या फिर आ जाओ पैराबोला और उसके अंदर कोई लाइन, ठीक है, पैराबोला और लाइन। और एक जो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं लाइन की बात करता हूं और उसका फिर एरिया निकालना होता है कहीं, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन कर लेना, 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेना, 4 से 5 क्वेश्चन इसके कर लो भाई, है ना, और 3 से 4 क्वेश्चन इसके कर लो। मतलब मोटा मोटा राउंड ऑफ करूं तो 12 से 15 क्वेश्चन, जो कि आपका 5 से 7 मिनट पर क्वेश्चन लेगा। मतलब आप 80 to 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट इस तरह से निपटा सकते हैं कि आपका मिड टर्म में वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के लिए चैप्टर है, चैप्टर में कुछ है नहीं, 3 टॉपिक्स हैं भाई। और जिसको इंटीग्रेशन आ जाएगी ना इंडेफिनेट वाली जिसको भी इंटीग्रेशन आती है ना, उसके लिए तो मात्र 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। सही सुन रहे हो आप, 10 से 15 मिनट, यस 10 से 15 मिनट का टॉपिक है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करनी है, वेरिएबल सेपरेबल पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका एलडीई यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और तीसरा टॉपिक आ जाता है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। 3 टॉपिक कर लो, बात मेरी मान लो, ये तीनों टॉपिक करके आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस डन है। मात्र 2 घंटे में इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो आप। और ये सारे के सारे जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए हैं ना, जल्दी से इस वीडियो को सेव करके और एक बारी और देख लेना।
इन्हीं चैप्टर को इसी ऑर्डर में कर लो। 80% मिनिमम है। जिस बच्चे ने अभी तक बुक भी नहीं छुई है ना, कुछ भी नहीं देखा है, उसके लिए 80% है। और जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ना, 90 to 95% यानी कि 70 to 80 मार्क्स के बीच में वो 80 में से ला सकते हैं। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी वीडियोस के लिंक आपको देने वाला हूं, जो आपके इन सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स को बहुत आसान तरीके से कवर कर सकते हैं और कवर करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई स्ट्रेटेजी के साथ।